हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्नैप एग्ज़ाम्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी, इसके प्रीवियस ईयर के पेपर। सभी प्रीवियस ईयर पेपर एक ही वीडियो में आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। राजनीतिक विज्ञान का जनक था, तो राजनीतिक विज्ञान का जनक कौन है? पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ ग्रंथ का लेखक। व्यवहारवाद प्रेरणा लेता है। वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत। पुनर्निर्वेश की अवधारणा। निम्न में से कौन सा एक उदारवादी राजनीतिक दर्शन का जनक है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा और आवश्यकता के मुताबिक प्राप्त करेगा। ये किसने कहा है इस तरह के कथन? लेकिन पैटर्न चेंज हो चुका है, शायद ये कथन वगैरह ना पूछे जाएं, पर फिर भी आप देख सकते हैं इनको। अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को। राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक सिद्धांत किस प्रकार एक राजनीतिक दर्शन से भिन्न है? व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के बीच प्रमुख भेदों की चर्चा कीजिए। उत्तर आधुनिकता क्या है? इतिहास के अंत का राजनीतिक सिद्धांत पर प्रभाव बताइए। अस्तित्ववाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। हरित राजनीति को परिभाषित कीजिए। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की क्या उपयोगिता है? प्रत्यक्षवाद क्या है? राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति की विवेचना कीजिए। अब देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को। राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य मूल्य विवाद पर निबंध लिखिए। विचारधारा के अंत से आप क्या समझते हैं? वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसके क्या निहितार्थ हैं? पर्यावरण किस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है? उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। राजनीतिक सिद्धांत के पतन हेतु कौन कौन से तत्व जिम्मेदार हैं? कैटलिन और लॉसवेल की आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आगे देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इन्हें बार बार नहीं बोलूँगी। तो चलिए अब देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस को। परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख उपागमों की चर्चा कीजिए। राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहारवादी क्रांति के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? उत्तर व्यवहारवाद पर एक टिप्पणी लिखिए। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के प्रमुख कारण। ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए। डेनियल वेल के विचारधारा के अंत संबंधी विचार लिखिए। इतिहास के अंत पर एक टिप्पणी लिखिए। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख तत्वों की चर्चा कीजिए। राजनीतिक विचारधारा के भविष्य एवं पुनरुत्थान पर अपने विचार लिखिए। हरित राजनीति सिद्धांत के प्रमुख तत्वों की चर्चा कीजिए। डेविड ईस्टन के व्यवहारवाद व्यवस्था सिद्धांत उपागम की चर्चा कीजिए। अब लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। वैसे आप इन सभी के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इनमें से देख के आप इम्पोर्टेंट टॉपिक निकालें और उनको एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह तैयार करें। लॉन्ग क्वेश्चन से आपके शॉर्ट भी हो जाएंगे और ऑब्जेक्टिव भी हो जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। दूसरा है, राजनीतिक विचारधारा के अंत पर उत्पन्न हुए विवाद और उसकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है? राजनीतिक व्यवस्था उपागम से आप क्या समझते हैं? आमंड एवं पॉवेल द्वारा प्रस्तुत संरचना प्रकारात्मक प्रारूप की चर्चा कीजिए। हरित राजनीति इम्पोर्टेंट, कई बार रिपीट हो गया, तीसरी बार हुआ है अब। हरित राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर विवाद की विवेचना कीजिए। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विकास में आधुनिकवाद और उत्तर आधुनिकवाद की भूमिका पर निबंध लिखिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन व्यवहारवादी स्कूल के कौन कौन से नहीं हैं, कौन कौन से व्यवहारवादी हैं, कौन से उत्तर व्यवहारवादी हैं, और बुक वगैरह आती हैं इसमें दी हुई हैं। लेकिन अब ऑब्जेक्टिव हुआ तो आएंगी, वे अगर आपका ऑब्जेक्टिव ना होगा तो बुक्स वगैरह नहीं पूछी जाती। तो देखते हैं अब इनको। तथ्य एवं मूल्यों के प्रश्न पर परंपरावादियों के विचार बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। समूह सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के क्या कारण हैं? डेविड ईस्टन और
आमंड के मॉडल का अंतर बताइए। सामान्य व्यवस्था सिद्धांत पर एक लेख लिखिए। विचारधारा के अंत पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर आधुनिकवाद पर टिप्पणी लिखिए। राजनीतिक विकास क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक बताइए। व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता बताइए। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अनुसार राजनीति शास्त्र की प्रकृति बताइए। उत्तर व्यवहारवादी तर्कों के आलोक में व्यवहारवाद का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। डेविड ईस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। उत्तर व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं। पर्यावरण क्या है, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों की विवेचना कीजिए। राजनीतिक विज्ञान का एक विषय के रूप में विकास को रेखांकित कीजिए। आमंड के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की व्याख्या कीजिए। आधुनिक राजनीति के सिद्धांत के प्रमुख आयामों की व्याख्या कीजिए। इतिहास के अंत संबंधी विचार लिखिए। अब देखते हैं आगे। परंपरागत राजनीति सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। विचारधारा का अंत ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये पुस्तक किसकी है, ये भी पूछा है और बुक्स वगैरह पूछी गई हैं इसमें। समकालीन आधुनिक सिद्धांतकारों में से किसने सामाजिक समझौता की अवधारणा को पुनर्जीवित किया। राजनीति सिद्धांत का पुनरुत्थान किस दशक से आरंभ हुआ। समकालीन राजनीतिक सिद्धांतों का विषय क्षेत्र। फिर शॉर्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान के मध्य क्या अंतर है। उत्तर आधुनिक राजनीति सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। परंपरागत राजनीति सिद्धांत की प्रमुख सीमाएं क्या थीं। व्यवहारवाद क्या है, उत्तर व्यवहारवाद क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भूमंडलीकरण का राजनीतिक सिद्धांत पर क्या प्रभाव है। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में राज्य और संप्रभुता की स्थिति की विवेचना कीजिए। पर्यावरणवाद क्या है, राजनीति से इसके अंतर्संबंध की व्याख्या कीजिए। नारीवाद के प्रमुख तर्क क्या हैं। राजनीतिक सिद्धांत के कुछ अद्यतन प्रवृत्तियों एवं दृष्टिकोणों का उल्लेख कीजिए। अब लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा करते हुए राजनीतिक अध्ययन विषय क्षेत्र में इसके योगदान को स्पष्ट कीजिए। उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास हुआ। इतिहासवाद एवं प्रत्यक्षवाद ने इसमें क्या योगदान दिया। राजनीतिक सिद्धांत का पतन एक अल्पकालिक विभ्रम है। राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के संबंध में इस कथन को विस्तार से बताइए। क्या विचारधारा एवं इतिहास का अंत संभव है। डेनियल वेल और फ्रांसिस फुकुयामा के विचारों के परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न का अन्वेषण कीजिए। राजनीतिक सिद्धांत की समकालीन प्रवृत्तियों पर एक निबंध लिखिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बुक्स वगैरह, पॉलिटिक्स, हु गेट्स, हाउ, व्हेन। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं, ये भी कई बार आया है। उपागम, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। राजनीतिक दृष्टि में मैक्स वेबर के समाजशास्त्रीय उपागम का परीक्षण कीजिए। आगत निर्गत व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। इतिहास का अंत, इम्पोर्टेंट टॉपिक। व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन। राजनीतिक सिद्धांत की पुरातन परंपराओं की सीमाओं का संक्षिप्त उल्लेख। हरित राजनीति सिद्धांत को संक्षेप में बताइए। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को विस्तार से बताइए। राजनीतिक सिद्धांत की पुरातन परंपराओं के महत्व को बताइए। राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास पर निबंध लिखिए। सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का सविस्तार विश्लेषण कीजिए। विचारधारा का अंत, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर बार आ रहा है एग्जाम में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लॉन्ग से ही हो जाते हैं ये, अगर इन्हें अच्छे से पढ़ लो, लॉन्ग क्वेश्चन को बना लो अच्छे से। राजनीतिक विज्ञान में परंपरावादी उपागम की मुख्य कमियां बताइए। राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद के उदय पर प्रकाश डालिए। आगत निर्गत विश्लेषण पर प्रकाश डालिए। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का राजनीति विज्ञान के अध्ययन में महत्व बताइए। उत्तर व्यवहारवाद उपागम की राजनीतिक विज्ञान में महत्व की विवेचना कीजिए। और व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद की तुलना, इसमें अंतर। हरित राजनीति और लोकतंत्र के संबंधों का समीक्षात्मक अध्ययन कीजिए। राजनीतिक
सिद्धांत की नवीनतम प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। विचारधारा की अवधारणा की समीक्षा कीजिए और राजनीतिक सिद्धांत पर उसके प्रभाव का विवेचन कीजिए। राजनीतिक सिद्धांत के पतन पर एक लेख लिखिए। राजनीतिक सिद्धांत में इतिहास के अंत विवाद पर केंद्रित करके राजनीतिक सिद्धांत में इतिहास के प्रयोग का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। राजनीतिक विज्ञान की निम्न अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। राजनीतिक अर्थशास्त्र और राजनीतिक समाजशास्त्र। हरित राजनीति सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांतों की समीक्षा कीजिए एवं राजनीतिक सिद्धांत में उनके महत्व की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।